ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से अपना लक्ष्य बाबा के सामने जरूर रिवाइज करेंगे, फिर बाबा को बुलाएंगे। चलिए। ओम शांति। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न आए हैं, वो ले लेते हैं। एक चीज जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करें। कुछ नए भाई बहने हैं, तो पावनता की डेफिनेशन को लेकर बात हुई थी कल की। पावनता की तो सबने बहुत अलग अलग लिखे, शायद वो रेगुलर नहीं होंगे। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना, अपनी दृष्टिवृत्ति ये करना, बहुत सारे। देखिए, पावनता की एकमात्र डेफिनेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और ये बहुत बड़ा एक लूप होल है कि हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का हमें यही नहीं पता है कि उस वो क्लास कौन सी है। अगर कोई कहे कि हम देवी देवता बन रहे हैं, कौन से देवी देवता बन रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। बस यही कि श्री लक्ष्मी भी नहीं लगाते, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का ही नहीं पता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का पुरुषार्थ कैसे होगा, आप ये बताइए। तो सभी लोग सिर्फ एक मात्र डेफिनेशन है पावनता की, जो मैंने अभी अभी रिवाइज करी। इसलिए सब लोग इसको लिख के रिवाइज कर ले, जिनको नहीं आता है। आज का पहला होमवर्क यही रख लीजिए, जिनको भी पावनता की डेफिनेशन पूरी याद नहीं है वो 25 बार इसको लिख लें। और जैसे ही सुबह, दोपहर और शाम, दिन में जितनी बार भी योग करते हैं, सबसे पहले इस लक्ष्य को रिवाइज करके फिर योग लगाना शुरू करें। एक हफ्ता, एक महीना करके देखो। ओके। बाकी जो भी डेफिनेशंस आपने लिखी हैं वो पावनता की डेफिनेशन नहीं है, वो पुरुषार्थ है। वो उसके कारक है, सिम्टम्स हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन पावनता की डेफिनेशन एग्जैक्ट यही है। ओके। अच्छा, उसमें जो विद सतो प्रधान प्रकृति वाला है वो इसलिए क्योंकि प्रकृति के साथ पावनता को यूज किया जाता है, महसूस किया जा सकता है। ओके। अच्छा, दूसरा भाई जी, अपने पुरुषार्थ के शुरू से अभी तक का अनुभव कभी सुनाइए। ओके, सुनाएंगे। जिन माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह मधुबन कैसे आ सकती है योग से? आपके और मधुबन के बीच में आर्थिक चीजें काम नहीं करती हैं। आपके और मधुबन के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका पुरुषार्थ, आपके पुण्य कर्म, आपका योग बल काम करता है। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मधुबन आना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ी सी वो फॉल्ट फाइंडिंग जो इमेज हो गई है ना, कि दीदी उनको ही ले जाती हैं जो यज्ञ में इतने पैसे देते, इतने। एक विधि है, एक विधि है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे भी जाते हैं तो 10 बातें सोच के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप किसी होटल में भी रुकते हैं तो 10 बातें सोच के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अपने रिश्तेदार के जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं? मधुबन के लिए ही आपके मन में ये क्यों आता है कि हमको तो ये बेस मनी मांगा जाता है? मधुबन का एक सिस्टम रन होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरा सिस्टम कोलैप हो जाएगा। भारतीय सरकार गरीबी रेखा से जो नीचे वाले हैं उनको कुछ सब्सिडियां देती हैं, लेकिन रूल तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है ना। हर जो जो भी प्रोडक्ट वो खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा ही लगा होता है। अब ये क्योंकि परम पिता शिव परमात्मा है, यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है। आपने अपने जीवन में ही देखा होगा कई बार, आपके पास सिचुएशंस नहीं थी, आपका शरीर काम नहीं कर रहा था, आपके संस्कार काम नहीं कर रहे थे, आपके कर्म उतने अच्छे नहीं थे कि आप मधुबन आ गए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पुश मिला जिसके आधार पर आप मधुबन आ गए। तो सिर्फ एक कमी को ना देखें कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो दीदी नहीं लाती है। दीदी की भी अपनी मजबूरियां होती हैं और एक बेसिक चीजें होती हैं। और आपने दिल से भगवान से बाबा को प्यार किया है तो बाबा किसी ना किसी तरीके से आपको मधुबन लाता ही है। राइट। तो इसलिए
ओके। तो इसलिए जिन माताओं बहनों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह मधुबन और योग लगाए, और योग लगाए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है यानी कि ज्ञान धन से स्थूल धन प्राप्त होता है, तो ज्ञान धन को कमाओ, अच्छे से मनन चिंतन करो। और ये है, फैक्ट है, मैं अपने जीवन के आधार पर ये बातें बोलता हूं। तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही ना, कहीं ना कहीं तो कोई अकाउंट अकाउंट क्रिएट किया है ना, जिसकी वजह से आज आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो उसके लिए बाबा से शेयरिंग और बाबा से योग, जैसे कि कल परसों भी कहा, हर चीज का इलाज है योग। दूसरा, पावनता की डेफिनेशन बता दी है। क्या मैं सासू माँ को उनके बेटे के पास छोड़कर मधुबन आ सकती हूँ? वह और किसी के पास खुश नहीं रहते तो क्या करें? देखिए, मधुबन के लिए बात है, अगर वो सारे साल आपके साथ रहती हैं तो 5-6 दिन के लिए उनको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए जा रहे हैं। फिर परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम है तो प्लीज उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। लेकिन मेन इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर वो 365 दिन आपके पास आते हैं तो आपका अधिकार बनता है 5-10 दिन अपने लिए निकालने का। ठीक है। फिर भाई जी, बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन पति रोज शराब के लिए पैसे मांग कर ले जाते हैं, क्या करें? और पति घर का सारा सामान बाहर बेच देता है, तब उसको हर बार माफ कैसे करें? आप पैसे दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। एक बार स्ट्रिक्टली मना करेंगे, क्योंकि आपका भी अकाउंट बन रहा है। एक बार स्ट्रिक्ट होके इन चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो कितनी ही बड़ी धमकी दे आपको, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कम से कम आपका अकाउंट तो रुकेगा। देखिए, यहाँ से कहना बहुत आसान है, लेकिन सिंपल सी बात है, फेस आपको ही करना है। लेकिन डेली पैसे देना तो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि वो यज्ञ का पैसा है। और दूसरी बात है, खुद पी रहे हैं खुद, अगर ठीक होने की कगार पे हो तो भी, कोई बीमार है उसको ठीक करे तो पैसे देने, ये तो और बीमारी बढ़ा रहे हैं आप उनकी। तो ये तो सही नहीं है, कुछ स्ट्रिक्ट कदम लेने चाहिए इस चीज के लिए। घर का सामान बेच देते हैं, कब तक बेचेंगे? ये भी ध्यान रखिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर एक लिमिट आएगी, तो वो तो उनका अपना अकाउंट है, लेकिन मेरे ख्याल से पैसे नहीं देने चाहिए। ओके। मैं समर्पित होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता, एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? तो योग कीजिए। ठीक है, जब तक स्थिर नहीं होता। और समर्पित होने का लक्ष्य मत रखिए। बाबा को बताइए कि बाबा, आप जहां पर भी मुझे सेवा देंगे मैं वहां एकदम तैयार हूं। फिर आपको एक स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग संकल्प आएगा कि अब यहाँ पे रहना है, आप वहां रहना शुरू कर देंगे। ठीक है। समर्पित होने का जो लक्ष्य है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है, बहुत ऊंचा संकल्प है, लेकिन जबरदस्ती देखा देखी नहीं कीजिए। ठीक है। बहुत 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 तपस्या का मार्ग है। जितने भी मधुबन निवासी, जितनी भी समर्पित बहनें रहती हैं, नॉट अ इजी टास्क। मैं खुद इस जीवन में रहता हूँ, और मैंने बहुत महसूस किया है कि आपको पूरे हर चीज के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन हर एक चीज में तपस्या है। तन से लेके, मन से लेके, धन से लेके, समर्पित होने से लेके, ट्रायल से लेके, लोगों को इकट्ठा करने से लेके, मधुबन आने से लेके, मधुबन से ले जाना लाना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, संकल्प रखा है, बाबा पूरा करेगा। समर्पित होने के लिए एक ही चीज चाहिए, संकल्प और तपस्या। जिस दिन मैं मधुबन में आया, जिस दिन मुझे संकल्प आया कि मुझे मधुबन रुकना है 10 दिन के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि ये 10 दिन अब 15 साल हो गए। मैं 5 दिन के लिए मधुबन आया था। 5 दिन के बाद मैंने एक संकल्प लिखा बाबा को कि बाबा मुझे 10 दिन के लिए रुकना है। एक लेटर उधर लिखा, बाबा की झोपड़ी में। इधर रिसेप्शन पे टिकट लेने आया, तो टिकट में के बाद दीदी ने बताया कि हमें 10 दिन के लिए चाहिए। मैं रुक गया, और फिर मैं यहाँ हूँ। फिर बहुत चलता रहा धीरे धीरे। तो इसलिए समर्पित होने का लक्ष्य रखिए, फिर बाबा से डेली बोलिए, तो बाबा अपने आप करेगा। है ना भाई जी? कभी बाबा कहते हैं गति सदगति होती है, सदगति नहीं होती है। कभी बाबा कहते हैं गति सबकी होती है, सदगति नहीं। लेकिन आज बाबा ने बोला है कि सबकी सदगति होती है। इसका भाव क्या है? सिंपल सा है कि एक से लेके सब आत्माओं की, एंड तक की आत्माओं की सदगति होती है। गति और सदगति सबकी होती है। गति माना संपूर्ण पवित्रता। तो सजाएं खा के वो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन के परमधाम जाएंगी। परमधाम नहीं जाएंगी तो नीचे कैसे आएंगी? जब नीचे आती हैं, धरती पर आती हैं, तो हर एक आत्मा सतो रजो तमो से होके निकलती है। जैसे आज क्या तारीख है? 20 मई। आज भी कोई आत्मा परमधाम से उतरकर पहली बार जन्म लेती है, तो वो अपनी पवित्रता के हिसाब से सतो रजो तमो, मतलब अपना बहुत सुख भोगेगी इस जीवन में। लेकिन वो फटाफट शुरू भी होगा, फटाफट खत्म भी हो जाएगा।
सर्वोच्च सदगति होती है श्री लक्ष्मी श्री नारायण और सूर्यवंशी राजधानी में। तो बाबा का जो कहने का भाव है कि जैसे आत्मा पवित्र उतरी है, उसका कोई विकर्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा लेगी। फिर उसके बाद यहाँ आएगी, वाइब्रेशन है, लोग हैं, संस्कार है, तो उसमें रजो में भी जाएगी, फिर तमो में भी जाएगी। ओके। इतने सारे प्रश्न। भाई जी हमें रील्स बनानी चाहिए या नहीं, किस लिए बनानी है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, बिल्कुल भी अगर लोग उद्देश्य लौकिक है तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और उसमें फिर आपको सजना संवरना बहुत सारी चीजें नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। और कुछ देख लीजिए, बाबा से बातें कहाँ करें, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में या स्थूल वतन में? परम धाम में बुद्धि में संकल्प चल सकते हैं, बातें सूक्ष्म वतन में या स्थूल वतन में या मधुबन में या बाबा रूम में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, डायमंड हॉल इमेजिन विजुअलाइज कर सकते हैं। परम धाम में बुद्धि में एक संकल्प चलते हैं, बात नहीं होती है। हमारा किसी में मोह नहीं है, लेकिन सामने वाले का मोह है, तो ये भी आप ही का ही वो है। दादी जानकी जी के लिए साकार महावाक्य हैं। तो दादी जी को कई दिन से योग नहीं लग रहा था, तो दादी जी ने बाबा के पास कही, बाबा ऐसे ऐसे मेरा मन थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहा। हाँ, पुरुषार्थ में लो फील कर रहा है। तो बाबा कहते हैं मम्मा के पास जाओ, कुछ नहीं है, मम्मा से पूछो। मम्मा ने कहा कि मम्मा मेरा ऐसे ऐसे कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा है, योग नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? तो मम्मा ने कहा कुछ नहीं है, अपना योग करती रहो। फिर रोते रोते बाबा के पास गई, बाबा मेरा ऐसे ऐसे है और आपको प्लीज बताना होगा। तो बाबा ने कहा बच्ची, तुम तो किसी को याद नहीं करती हो, लेकिन जिसको तुम सुख दे के आई हो ना, वो तुम्हें याद करते हैं। तो वो जो सुख है, वो जो आत्माओं का मोह है, वो तुम्हें खींच रहा है, तो इसलिए और थोड़ा सा योग करो। ठीक है। तो कोई हमें मोह करता है तो और अच्छी तरीके से देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। ओके। ओम शांति। सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो प्लीज कुछ भी और क्वेश्चंस नहीं लिखिए। ठीक है, जो जरूरी हैं, पहले क्वेश्चंस लिखने से पहले अगर आप 1 महीना इस मुरली रिवीजन क्लास को करेंगे और इसका होमवर्क करेंगे, मैं 1 महीने में की गारंटी तो क्या कहूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, 80% शायद आपके क्वेश्चंस ही खत्म हो जाएंगे। 80%। सीधे आना, क्वेश्चंस को इधर लगाना, फिर बहुत टाइम लगता है। अभी देखिए 15 मिनट चली गई है इन चीजों में, है ना? तो क्वेश्चन कीजिए, मोस्ट वेलकम है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कीजिए कि जो सॉल्यूशन ही ना मिल रहा हो या आपने उन पर प्रैक्टिस की हो। सिर्फ क्योंकि मैं क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं आपको क्वेश्चन पूछने, ऐसे नहीं। कम से कम 15 से 20 दिन होमवर्क करके, योग बल इकट्ठा करके, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, पूछिए, हम सदा हाजिर हैं। ओके। अच्छा, आज के महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें, तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अविनाशी अर्थात, अविनाशी अर्थात कौन बताएगा? अविनाशी की डेफिनेशन कौन बताएगा? अब ये मत लिखना कि जो कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी की प्रॉपर डेफिनेशन, अविनाशी अर्थात, जल्दी से बताइए, अविनाशी अर्थात? पूरे 84 जन्म, बेहद की, व्हाट इज बेहद की? नहीं दीदी, इतने दिनों के बाद भी ये आंसर आ रहा है तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। ठीक है ना? मेरा सर्वोच्च लक्ष्य भी नहीं है इसका मतलब। देखिए घुमा फिरा के तो हो ही जाएगा। ठीक है, पूरे कल्प चलने वाला नहीं। ठीक है, पूरे 5,000 वर्ष। अविनाशी अर्थात पूरे 5,000 वर्ष। अविनाशी मतलब 5,000 वर्ष भी नहीं, पूरे 5,000 वर्ष। 5,000 वर्ष और पूरे 5,000 वर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है 5,000 वर्ष, यानी कि मैंने जन्म ले लिया, देवी देवता कुल में ही जन्म ले लिया, लेकिन मुझे राजधानी और पद नहीं मिला। सपोज टू भी मैं राजा बन गया, साहूकार बन गया, तो संपूर्ण विश्व की राजा ही तो नहीं मिली ना। संपूर्ण विश्व का वो राज्य भाग्य, सत्युगी फर्स्ट प्रिंस, सेकंड प्रिंस का वो पद तो नहीं मिला ना। तो पूरा तो हुआ नहीं, थोड़ा सा कम हो गया। तो पूरे 5,000 वर्ष अविनाशी कमाई कराते, यानी कि मैं तुम्हें सर्वोच्च बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो।
तो प्रश्न है, ज्ञान रत्नों की कमाई करने के मुख्य मुख्य पुरुषार्थ क्या है। अगर हमें ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है तो उसके मुख्य मुख्य पुरुषार्थ क्या है। पहला टॉपिक। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए। उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, मैं पहले देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर हूं। अभी 2-3 दिन पहले आया था, तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाओगे, उसके लिए योग बनाया था अपने सेक्शन से। आज सुबह में वो अभ्यास कर रहा था, तो मैं बैठ गया, तो 10-15 मिनट तो थोड़ा स्टेबल होने में लगे। उसके बाद मैंने उस अभ्यास को किया, शायद 1 या 2 बार ही मैंने वो अभ्यास किया होगा कि मैं आत्मा यहाँ से निकली और मैं यहाँ देख रही हूँ, और उससे ना ऐसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। और फिर परम धाम में अपने सेक्शन में 1 घंटा, मतलब अचानक से मुझे क्लिक हुआ, क्योंकि मैं छत पे बैठा था, वहां बहुत साइलेंस होता है, ठंडी हवा चलते है। 1 घंटा ऐसा लगा जैसे 1 सेकंड में निकल गया। अभी भी मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मुझे मतलब वो महसूस आ रही है कि कैसे वो यूं बीत गया, और मैं सो नहीं रहा था, ये भी ध्यान रखना। देही अभिमानी स्थिति, ठीक है। मुश्किल से ऐसा लगा 5 मिनट ही हुए हैं अभी तो। अभी तो बैठा था, एकदम से देखा कि 5:55 हो रहे हैं, 4:55। तो पुरुषार्थ करो, मैं पहले देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर हूं। तो आज ये अभ्यास करना है, मैं देही आत्मा हूं, मैं अपनी संपूर्ण पावनता के साथ इस शरीर से बाहर। तो मैं संपूर्ण पावन आत्मा अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ इस पावनता को स्वीकार करके परम धाम अपने सेक्शन, फिर से वापस इधर शरीर में। मैं सर्वोच्च तपस्वी आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता को बाबा से ले रही हूँ, बाबा से सर्वशक्ति आ रही, फिर से धीरे से निकल के अपने सेक्शन में। ओके। मैं पहले आत्मा हूं। गीत। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के, तो ये गीत है, आज सबको ये सुनना है। बाबा हमको ये गीत सुना रहे हैं। अब एक लाइन जो मेरे लिए विशेष है वो निकालनी है इस गीत में से। 3 बार ये गाना सुनना है, 3 बार मिनिमम। ओके। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि यह समय खाने खोने का नहीं। अंडरलाइन करो अभी सब, अटेंशन, कॉपी पेन छोड़ो। रूहानी बाप, सर्वोच्च परम पिता शिव परमात्मा, एवर पावन, इस समय मुझ आत्मा को, ये जो भ्रकुटी के बीच में विराजमान है सर्वोच्च ब्राह्मण तपस्वी आत्मा, इसको समझा रहे हैं ये समय खोने का नहीं है। यह समय भारी कमाई करने का है। यह समय भारी कमाई करने का, भारी कमाई करने के लिए ही, कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिनको जितनी कमाई करनी होती है उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। अविनाशी वो रतन जो आपके 5,000 साल, पूरे 5,000 साल आपके साथ चलेंगे पूरे। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली बुद्धि। तो अविनाशी ज्ञान रत्न तो चलेंगे नहीं, तो क्या चलेंगे, संस्कार जो पूरे 5,000 साल चले। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, ज्ञान है ही नई समझ। ये जो तुम्हें समझ मिल रही है ये है ही नई दुनिया के लिए। मैं जो तुम्हें समझदार बना रहा हूं ये है ही नई दुनिया के लिए। भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझना है। पहले तो आप अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि जैसे ही देह समझते हैं तब प्रॉब्लम आती है। इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे वैसे कहा, इसने मेरे पे लांछन लगाए, इसने मुझे मेरे अवगुण देखे। एक ब्राह्मण जो अच्छा ब्राह्मण है, बिना तपस्या के, बिना निंदा स्तुति मान और अपमान के सर्वोच्चता पर नहीं पहुंच सकता। ये लिख लो। निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी,
हर कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक कोई आपके आसपास का इतनी प्यारी कमी निकालेगा आपकी, बाकी सब तो ठीक है, आपकी दृष्टि वित्ती ठीक नहीं है। अब करो क्या करना है? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। उस समय आपकी स्थिति कैसी रहती है? अगर वो सही कह रहे हैं, क्योंकि पता तो आपको भी है, चेंज करो क्योंकि वो दूसरों को दिखाई दे रही है। अगर वो सही नहीं है, लेट इट बी, लेट इट बी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध ही तो है, पेपर ही तो है, परिस्थितियां ही तो है। क्या हो गया अगर किसी ने कुछ कह दिया तो? क्या हो गया अगर किसी ने कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई तो? उनका पुरुषार्थ है। ब्राह्मणों के मरने के, ब्राह्मण आत्माओं के मरने के दो मुख्य कारण हैं। ज्ञान को उल्टी रीति से लेना, जो कुछ होगा ड्रामा में देखा जाएगा, ड्रामा अनुसार हो रहा है, करना खुद नहीं चाहते हैं, लापरवाही खुद की है, काम चोरी खुद की है। बाबा कहते मनहूस, जो ज्ञान को उल्टी रीति से यूज कर सकते हैं। पुरुषार्थ में करना चाहता हूं पर बस माया करने नहीं देती। और दूसरा ईर्ष्या, वातावरण बनाना एक दूसरे के बारे में, ये करना वो करना, बिल्कुल भी नहीं। ये सब पेपर्स हैं, पेपर्स है, पेपर्स। प्रण को तोड़ा होगा ना, या फिर रण से भाग गए होंगे। आपको पता है कि आर्मी में अगर कोई पीठ दिखाता है तो क्या होता है? किसको पता है? अगर आर्मी में कोई सैनिक है, अचानक से लड़ाई हो रही है, उसको लगे अब तो मौत आ गई है, और वो भागने लगा उल्टा, तो क्या होता है उसका? हाँ, क्या होता है पता है? नहीं पता है? कोर्ट मार्शल, उसके बैज ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट मार्शल पूरा सिस्टमेटिक बेइज्जती की जाती है। ठीक है, और कोई सही सा कमांडर होगा ना तो खुद ही गोली मार देता है। 1000 दुश्मन मिलके एक व्यक्ति को नहीं मार सकते, एक दोस्त मिलके 1000 को बर्बाद कर सकता है। तो भक्ति है पुरानी, ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, समझ है ही नई दुनिया के, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। अंडरलाइन करो, अटेंशन, अभी के अभी, अटेंशन। मैं आत्मा हूं, 5000 साल का सर्वोच्च कल्प का पाठ निभाकर, सर्वोच्च, अनादि में सर्वोच्च, आदि में सर्वोच्च, पूजनीय में सर्वोच्च, ब्राह्मण तपस्वी में सर्वोच्च, और अब ये दिव्य दुर्लभ शरीर लिया है तपस्या के लिए। तपस्वी शरीर, नॉट दिव्य। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया कि पहले हम दें फिर दे ही। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता की, रचता बाप की है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की है। इज इक्वल्स टू, अगर वो रचना आपके जीवन में कोई दुख ला रहा है तो ये ड्रामा प्लान अनुसार आपको बाबा चाहता है कि अपलिफ्ट कर, आप किसी तरीके से अपलिफ्ट करें उसको। सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता है। बाबा और मम्मा, यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे, वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा का। कहते हैं भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। भाग्यशाली रथ, भाग्यशाली शरीर, जो सारी आत्माओं के भाग्य खोलने के निमित्त बनता है, भागीरथ। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमको हमेशा कहो, तुम हमेशा कहो कि हमको बाप दादा, हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के
पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। निराकार बाप के पास तो जब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। तो ऐसे कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास। ये कहीं पर भी नहीं है। नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना अर्थात ईश्वरीय महावाक्य जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने जीवन में अपनी धारणाओं के लिए यूज करती हूं, उनको ही अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। फिर वही अविनाशी ज्ञान रत्न जब मैं धारण कर कर दूसरों से शेयर करती हूं तो वो मल्टीपल हो जाता है। अगर मैं ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए बिना दूसरों को सुना रही हूं, तो वो अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं होंगे, वो ज्ञान रत्न होंगे। बस उनके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपका भाग्य नहीं बनाएंगे। आप फिर सेल्समैन है, मैनेजर नहीं है। सेल्समैन क्या करता है भाई? इनका प्रोडक्ट लिया, इनको बेच दिया, बीच में 2-4 रुपए कमीशन आ गई, खा लिया। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ मैनेज करता है। मेरी कंपनी है ये। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। समझे? सागर, सागर। इस समय साइंस कितना डेवलप कर चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, लोगों ने कितना सब कुछ। अभी भी हम पूरे सागर का मुश्किल से 3 से 5% ही जानते हैं। ये डेफिनेशन है सागर की। हम कहते हैं ना, हमने सब कुछ जान लिया, पा लिया, मान लिया। बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का सागर। एक एक शब्द पर इतना चिंतन हो सकता है। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडार है, उसमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्यों की बैरिस्ट्री, डॉक्टर आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। यह भी एक नॉलेज है, बाबा के पास है, बाबा सागर है। इसी के लिए ऋषि मुनि कहते थे रचता और रचना की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो कौन जानता है? तो कौन जानता है रचना और रचता के आदि मध्य अंत की नॉलेज? कौन जानता है? कौन जानता है? हम जानते हैं। मैं जानता हूं। रचना कौन है? मैं, सिर्फ मैं। रचयिता कौन है? मेरे पिताजी। और और रचयिता और सृष्टि के आदि मध्य अंत का अंत, तो उसमें फिर सब कुछ आ जाता है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि कहते थे वह तो वह तो एक रचता ही जानते हैं, झाड़ का बीज भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए, वह जब आए तब सुनाए। योग कर रहे हैं ना चार्ट वाले सेक्शन में, चार्ट वाले सेक्शन वाला जो योग है सबको साकाश देने वाला, ये भूल गए? 15-20 दिन बाद आते आते भूल जाते हैं ना। चार्ट को बहुत ज्यादा ध्यान रखो, है ना। चार्ट मिस नहीं करो। जो चार्ट नहीं रखते वो चार्ट रख के देखो। आज 20 तारीख है, 10 दिन रख के देखो। 10 दिन, इन 10 दिनों में अपने पिछले 10 साल को कंपेयर करना। होमवर्क करके देखो, होमवर्क करके देखो। इस मुरली पर रह के देखो 10 दिन, और फिर बताना। करके देखो, ये है वो ताकत। इस पर आ जाओ घूम फिर के, यही है, हट्टी एक ही है। अपने आप करो, कोई जरूरत नहीं है कि जो आपने सेंटर पर पढ़ ली उसके बाद दीदी से पूछना, जो कुछ पूछो अपने से करो, अपना चिंतन करो। कुछ जरूरी नहीं है कि आप मुरली क्लास में जाए, मुरली रिवीजन क्लास में जाए, नहीं। एक बार सेंटर पर कर ली बस। इस मुरली रिवीजन क्लास में भी कोई भी ऐसा आत्मा नहीं बैठेगी जिसकी मुरली क्लास इस समय सेंटर पर चल रही हो और वो जा सकता हो और वो नहीं जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इस मुरली रिवीजन क्लास की। ये गलत है, अपराध है। इस मुरली रिवीजन क्लास में सिर्फ वही आ सकते हैं जो सेंटर पर जाके आ चुके हैं, या सेंटर जाने का समय दूसरा है, या बीमार हैं, या सेंटर पर नहीं जा सकते हैं।
कोई विशेष परिस्थिति है तो वही लगातार बैठ सकते हैं, नहीं तो सबको सेंटर पर ही हाजिरी लगानी है। सेंटर के बिना कुछ नहीं है। ये तो मुरली रिवीजन क्लास है, मुरली क्लास वहां होती। तो बाबा कहते हैं कि वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो इस नॉलेज से देवता बनते हो, नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। नॉलेज समझ जब आ जाएगी तो प्रारब्ध मिलेगी, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज? इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें भावनाएं ऐड करके इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना, उस प्रैक्टिकल से जो संस्कार डेवलप होते हैं उसे कहेंगे नॉलेज। ठीक है ना? नॉलेज इज इक्वल्स टू मुरली की इंफॉर्मेशन, ये लाइन है, इंफॉर्मेशन प्लस भावना। भावना के साथ योग करना। मैं आत्मा हूं, ये नहीं मैं आत्मा हूं, मुझे अभी पता चला है मैं आत्मा हूं, पता ही नहीं था। अच्छा मैं कौन सी आत्मा हूं? वो जो सर्वोच्च देवी देवता बनने वाली है, इस शरीर में अशरीरी आई थी, सर्वोच्च पावनता को पा सकती है भावनाएं, और फिर उस पर योग करना, दिल से योग करना, तो वो संस्कार बनेंगे। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं नहीं, वह इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं, वह इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं, वो संस्कार डेवलप कर लेते हैं अपने आप में। बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, देवताओं में नॉलेज नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपने जो जो पढ़ाई की हुई है ना, सबने कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई क्लास पढ़ी हुई होगी। अब जो आपने सबसे लास्ट क्लास पढ़ी थी वो तो छोड़ दो, 10th 11th 12th, जो सबसे लास्ट क्लास पढ़ी, सपोज टू बी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी फॉर्मूला आज मेरे से पूछेंगे, मुझे जो पूरा किए हुए डिग्री कितने साल हो गए, लगभग 10 15 18 साल हो गए, 2008 2018 17 18 साल हो गए, है ना? तो क्या मैं वो फॉर्मूले बता पाऊंगा? नहीं, 99.9 नहीं। ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा स्टूडियो होगा तो वो शायद क्लियर कर दे, वो भी कुछ लेवल पर, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आता है, अरे अब तो ये सब छोड़ दिया, है ना? लेकिन अभी भी आप उस डिग्री को दिखा के क्या कह सकते हो? आई वांट नौकरी। कहीं पर भी किसी कंपनी में अगर आप देंगे तो वो आपकी नॉलेज के आधार पर, आपको वो डिग्री के आधार पर देंगे। तो संस्कार डेवलप हो जाते हैं, वो संस्कारों की बात हो रही है, नॉलेज नहीं रहती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहते, उसके संस्कार आ जाते हैं। जैसे अब बीइंग इंजीनियर मुझे कहा जाए कि भाई ऑप्टिकल फाइबर और ये सब चीजें क्या होती है, तो मुझे एक दो बार रिवाइज करने पे सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत रहती हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी, वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। ये बाबा ने अभी बोला ना। तो वहां आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत रहती हैं। तो मैं आपको जो अशरीरी वाला योग कर रहा था, तो उसमें एक संकल्प ये आया था नया, कि जब मैं आत्मा जाती हूँ तो परम धाम में अपनी एक लाइट है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी पावनता की लाइट से परम धाम जगमगाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपके उसमें कमरे में ट्यूबलाइट जल रही होती है, लेकिन अचानक से एक और एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट आ जाती है तो और लाइट बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैं आत्मा वहां एंटर करती हूँ अपने सेक्शन में, तो परम धाम की लाइट और ज्यादा ब्राइटेंड, और ज्यादा एलिवेटेड, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? ठीक है, ट्यूबलाइट जल रही है, लाइट हो रही है, लेकिन जैसे कई बार यहाँ लाइट जाती है तो थोड़ा डिम हो जाती है ना लाइट। अब लाइट तो है, लेकिन जैसे ही मेन लाइट आती है, मेन आत्मा उधर पहुंचती है जो बाबा की सर्वोच्च आत्मा है, तो और ब्राइट एंड हो जाती। ओके, ऐसे। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी, वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो,
सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। मनुष्य ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आत्मा को ज्ञान ही नहीं, आत्मा को ज्ञान ही नहीं कि परमात्मा अभिमानी बने। इस पर योग करेंगे आज। मैं परमात्मा अभिमानी आत्मा हूं। ठीक है, परमात्मा के संस्कार मेरे में है, परमात्मा की संपूर्ण नॉलेज मेरे में है, परमात्मा की दिव्य शक्तियां, परमात्मा की पालना मेरे में है। सुना है कभी कभी कॉलोनी में, ए शर्मा जी का लड़का है ना, ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है। तो क्या है, शर्मा जी अभिमानी है ना, पूरे पापा के संस्कार आ गए हैं। हाँ, ये तो है ना, छुटकी है ना, ये अपनी मम्मी पे गई है पूरी। तो ये क्या है, मम्मी अभिमानी, जैसी वो वैसी है। तो परमात्मा अभिमानी, तो मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, वहां से अशरीरी आई यहाँ, और सारी दिव्य शक्तियां मेरे में है, सारे गुण मेरे में है, बाबा के संस्कार, बाबा की पालना मेरे में है, वो मेरे रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे फेस से, मेरी बातों से। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर। सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर वाली थी। अभी बाप नॉलेज, अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। अभी बाप मिले हैं तो मुझे किसका, अपना और पिताजी का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। ठीक है, नशे और एडिक्शन में आपको फर्क बताता है। एडिक्शन जो चढ़ के उतर जाए, नशा उतरता नहीं है। एग्जाम्पल सुने हैं ना, कि बचपन में आपके पिताजी को किसी ने कुछ कह दिया था, और फिर आपने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं ये करके रहूंगा, अपना बदला लेके रहूंगा। दिस इज कॉल्ड नशा, जो स्मृति लगातार रहे आपके दिमाग में। हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में नहीं, 10th क्लास में थे, तो वहां पर हमारे जो एक सर थे, तो एक बार वो पेन नहीं लाया हमारा दोस्त। तो उन्होंने, मतलब उन्होंने नॉर्मल वे में ही बोला, बट शब्द गलत थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर से पेन भी नहीं ला सकते, तो अपने पापा को कहो पेन दिलाएं। तो फिर वो जो भाई था उसने अपनी स्लैम बुक भरवाई मेरे से, वो भरते थे ना पहले सब कुछ। तो उसमें उसने पीछे लिखा हुआ था कि फला सर को 1 ट्रक पेन का देना है। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि हाँ, डेट सहित लिखा हुआ था, नाम सहित। इसे कहते हैं नशा। ठीक है, नशा माना अब ये करके दिखाना। अभी मैं कैपेबल नहीं हूं, लेकिन इन्होंने मुझे पेन की धमकी दी है ना, पेन दिखाया, अब मैं ये दे के रहूंगा। नशा माना लाइफ टाइम, भूलता नहीं है। ये तुमने मुझे कहा मैंने माफ कर दिया, तुमने मुझे कहा मैंने माफ कर दिया, तुमने मुझे कहा माफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैंने माफ कर दिया, बट अब मैं स्पेस नहीं दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा। तो तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। मैं आत्मा क्या चीज हूं। पांचों तत्वों को पावन कर सकती हूँ, आत्माओं को सुख दे सकती हूँ, इस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हूँ, भगवान की जिम्मेवारियों को उठा सकती हूँ, भगवान की भावनाओं को समझ सकती हूँ, भगवान की दृष्टि को समझ सकती हूँ, भगवान की शिक्षाओं को समझ सकती हूँ, आशीर्वाद को समझ सकती हूँ, वरदान को समझ सकती हूँ, उसकी नॉलेज को समझ सकती हूँ, उसका साथ दे सकती हूँ, उसका हाथ पकड़ सकती हूँ, उसकी पालना कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो तो जानते ही नहीं है आत्मा की चीज है। मैं जानता हूं मेरी आत्मा क्या चीज है। पूरे 5,000 साल सर्वोच्च राज्य भाग्य प्राप्त कर सकती हूँ। बाप तो याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। है दुख हरता सुख करता, फिर सर्वव्यापी। भाई सर्वव्यापी है तो तुम्हारे दुख क्यों नहीं हर रहा है।
बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती। ड्रामा प्लान अनुसार उनका दोष कोई नहीं है, माया तुच्छ बुद्धि बना देती है। उनको छोड़ो, अपना यहां देखो ना, भगवान मिला है, शिक्षाएं मिली है, बाबा ने क्लियर बताया हुआ, पर अपनी सूक्ष्म इच्छाओं के कारण, अपनी तुच्छ इच्छाओं के कारण, अपनी दुनियावी इच्छाओं के कारण, दुनियावी ईगो के कारण हम तुच्छ तुच्छ हरकत करते रहते हैं। कभी नियम तोड़ दिया, कभी मर्यादाएं तोड़ दी, कभी आ, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई। कल परसों भी बताया, इस समय अपनी स्थिति के लिए जो कुछ छोड़ना पड़े तुरंत छोड़ देना। स्थिति नहीं जानी चाहिए। कोई आपके इंसल्ट करे, कोई आपसे कुछ मांगे, कोई आपसे कुछ छीन ले, श्रीमत अनुसार जितना भी हो सके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल का श्रवण सुना? हाँ, 1 सेकंड में पद्मों की कमाई। 8 घंटे में तुम अपने महीने का गुजारा नहीं कर पा रहे हो, और तुम सोचते हो 8 घंटे में 84 जन्म दे दे तुम्हें। इधर आओ। हाँ, तो बच्चे नंबर वन किस चीज में है? बच्चे नंबर वन किस चीज में है? बाबा ने कल बोला। हाँ, बहानेबाजी बनाने में। बाबा ने सबको टाइटल दिया नंबर वन में। झूठ नहीं, बहानेबाजी। ठीक है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? पवित्र गृहस्थ आश्रम। व्हाट इज पवित्र गृहस्थ आश्रम? आत्मा जहां पर भी है, चाहे वो सेंटर पर है, चाहे वो घर में है, चाहे वो मधुबन में है, चाहे वो समर्पित है, चाहे लौकिक व्यवहार में, हमारे आसपास की जो हमारी चर्या है उसे क्या कहेंगे? गृहस्थ। भाई मेरा अलौकिक परिवार क्या है? मेरा ज्ञान सरोवर। यहां पर रहते हुए मैं अपने पिताजी को उतना दूं जितना मुझे देना चाहिए, एटलीस्ट। वहां पर तो रमेश भाई जी कह रहे थे कि भाई जो युगल हैं वो गृहस्थ व्यवहार में है, वो उस हिसाब से करें। आत्मा की बात हो रही है। आत्मा कहीं पर भी है, वो गृहस्थ व्यवहार में। अब टीचर, सपोज टू बी मैं टीचर बहन हूं, तो मेरे पास जो सेंटर्स हैं वो क्या है? मेरा गृहस्थ और व्यवहार है, मेरा घर और मेरा व्यवहार। ठीक है ना? तो बाप कहते हैं ड्रामानुसार उनका भी कोई दोष नहीं है, माया बिल्कुल ही तुच्छ बना देती। इसलिए तेजी से आगे जाने का ये पुरुषार्थ है, तुच्छ नहीं बनना है, छोड़ दो, लेट इट बी, जल्दी से। हम अपनी ईर्ष्या और ईगो में पकड़े रहते ना, ये मैं ही करूंगा, ये मेरे लिए ही है, मैं क्यों करूं। इसलिए बहुत चांस है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। भाई कीड़े को नाली से निकाल के बाहर रख दो, मर जाएगा। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं, तो क्या करें, दुबन में फंस पड़े हैं, और फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता। दुबन, ठीक है ना? दो बगीचे बना रखे, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, दुबन, दलदल। और सारे को एक बना देंगे तो सारा ही मेरा है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही लौकिक हैं, दोनों ही अलौकिक हैं। तो बस दुबन में फंसे रहते, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। निकालते हैं, आधा पौना तक ले आते हैं, मधुबन ले आए, मुरली करा दी, क्लास करा दी, समझ में भी आ गया, फिर वहीं गिर पड़ते हैं। हल्का सा कुछ बोल दो, पूरा का पूरा, हमें ऐसे क्यों बोला, अरे हमने देख लिया। ज्यादातर ब्राह्मण क्यों छोड़ते हैं? उनको वो असिस्टेंसी नहीं मिलती जो उनको चाहिए। और बाबा तो भाई 84 जन्मों का भाग्य है ना। लोग कहते हैं कि ऐसे तो हमने बाहर भी नहीं देखे, कई ब्राह्मणों के लिए ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं। भाई बाहर तुम एक जन्म का प्रारब्ध पा रहे हो, यहाँ तुम्हारे लिए 84 जन्मों के लिए चेकिंग हो रही है। तो 84 जन्मों के लिए चेकिंग टाइम कम है, तो एग्जाम थोड़ा हार्ड ही तो लेना पड़ेगा। वहां तुम जाओ, लोग अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे, बात कर रहे, लेकिन प्रारब्ध क्या है? एक जीवन की है भाई, तुमने कुछ भी वहां अच्छा का कुछ भी किया, दान दिया, पुण्य दिया। लेकिन आत्मा के संस्कार जो दिव्य थे, विकर्म विनाश करने, तो उनके लिए तो बड़ी चेकिंग होगी ना। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं औरों को ज्ञान देते देते। इसलिए श्रीमत अनुसार, श्रीमत अनुसार
दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में बड़ी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। इसलिए कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार का कुछ भी करना हो आपको, एक बार दीदियों को बताकर उनसे परमिशन लेके, नहीं तो अपना योग करते रहो। ठीक है। ये क्लास भी जब 2021 में शुरू हुआ, हाँ कोविड में, तो दीदी जी की परमिशन ली थी। सूरज भाई जो पुराने हैं उनको पता है, सूरज भाई भी आए हैं, दीदी भी आई हैं, सुदेश दीदी जी भी आई हैं, सबसे मिले हैं आप लोग। ठीक है। और अभी भी दीदियों को पता है, अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे ऐसे मुरली रिवीजन क्लास होती है। उसके नियम भी बताए हुए हैं दीदी से, अभी रिसेंट ही बताए, मदर्स डे पे सारी चीजें रिपीट करी कि दीदी ऐसे ऐसे चलता है, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। दीदी ने कहा हाँ ठीक है। तो कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं, श्रीमत से नहीं चलते ना, श्रीमत से नहीं चलते। उनको अपना पाप ही अंदर खाता रहता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, ना प्रण तोड़ना ना युद्ध से भागना। ठीक है। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी है हिंसा, है किसी को मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु कैसे आकर पावन बनाता हूं ये कोई नहीं जानते। बुलाते हैं, अरे विधायक जी घर आना, अरे विधायक जी घर आना, अरे विधायक जी घर आना। अब विधायक जी उधर से निकल रहे, सोचा चलो, हाँ ये पलटू राम मुझे बुलाता है, इसके बाद चक्कर ही मार देते, इतने दिनों से बुला रहा है। और जब घर आए, क्योंकि अरे अरे मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी, आप बताते ना खाने वाने का इंतजाम करता आपका। तो पूरे भक्ति मार्ग में पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। फिर बाबा आ गए, क्योंकि भाई चलो बुला रहे, लगता है सीरियस है, क्योंकि अरे बाबा आप क्यों आ गए, मैं आ ही रहा था ना। अब इतनी जल्दी पवित्रता और ये धारणाएं और ये भोजन और ये तपस्या, आप बाद में आओ, आराम से आओ। तो जानते ही नहीं है, आप बुलाया था। गीता में भी भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है, शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है। वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति, पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? ज्ञान भक्ति और वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। सब लोगों को ये ध्यान रखना है, इस शरीर को अच्छे से खिलाना पिलाना, एक्सरसाइज, संभाल करना, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जिससे दूसरों को उसका वो हो प्रभाव, मेकअप और ये सब चीजें जो जरूरी नहीं है। जितना है वो तो सभी को अलाउ है, बाबा भी कहते हैं, लेकिन टू मच करना तो फिर, है ना। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। हमारे पास एक भाई आए हुए हैं सेवा में, नया ही है, उसने अपने बाल स्ट्रेट करा रखे हैं, तो ऐसे पड़े रहते हैं आंखों पे। नया ही है, तो वो सोचता होगा कि जैसे बाहर जाते यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, तो भाई लोग भी कराते हैं। अब इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। इस नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है। और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी जन्म के लिए। अब तो संगम युग, अब तो है संगम, इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रालब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रालब्ध तुमको मिलती है, जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसकी प्रालब्ध नई दुनिया में मिलती है। हाँ, संगम युग पर उससे ज्यादा मिलती है। संगम युग पर उससे, अब हमें पता है कि भाई किसी को नहीं पता, अचानक से विनाश होना शुरू हो जाए तो कितना परेशान हो जाएगा। हम अपनी तैयारी के रहे बैठे, कितनी बड़ी प्रालब्ध है ये। हमें पहले ही रिवील कर दिया गया है भाई, तुम्हारा अंत में तुम स्वर्ग के सीन सीढ़ियों में डांस करोगे, कितनी बड़ी प्रारब्ध है ये। तुम्हारी स्व स्थिति तुम्हारे आसपास के सारे बंधनों को समाप्त करेगी, उनको संभाल के रखेगी, जो भी तुम्हें फिक्र वगैरह होती है। कितनी बड़ी प्रारब्ध है ये। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है, बेहद बाप से बेहद
सुख की प्राप्ति होती है। बेहद अर्थात इसमें आएगा मेरा लक्ष्य, मेरा सर्वोच्च लक्ष्य। बेहद अर्थात मेरा सर्वोच्च लक्ष्य। तो पुरुषार्थ को पूरा पुरुषार्थ कर, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। ठीक है। उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। मैं भी भाग्यशाली रथ में आता हूं जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। पहचाना है? क्या कहेंगे? पहचाना है? तो पहचाने का मतलब फेस से नहीं कि हाँ ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लग रहे हैं। पहचानना माना उनकी बातों को। हाँ उनकी, देखो त्याग की बात बताई ना कल परसों पुष्पाल दादी जी ने, कि भाई बोर्ड पे लिख दिया दाल नहीं खाना, दूसरी बार नहीं लेना। दादी जी ने कहा कि भाई मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए मैंने मांग ली। मैं कहा हाँ हाँ बच्ची लो, बाबा ये दाल नहीं खाता है। त्याग। तो पहचानना माना उसके जैसा त्याग करना, उसकी जैसी भावनाओं को, उसकी जैसी पालना देने का लक्ष्य रखना। अपना 100% देना। वॉशरूम बनाने के पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वॉशरूम बनाया, भले ही उस तरीके से लगाया। भगवान को जानना माना। ठीक है ना। महादानी और दानी में अंतर बताया। दानी माना जो है दे रहे हैं, महादानी अपना भी देना। अब जब बाबा को दाल खानी नहीं थी ली क्यों? यानी कि खानी थी, लेकिन बच्चों के लिए अपनी थाली का, और जबकि है नहीं अगले का पता नहीं है, अपनी थाली से दे देना, जो कि वो भी लिमिटेड ही है। ये भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि बाबा दोबारा मांगेगा तो बाबा को मिल जाएगा। एक ही साथ बट रहा है ना सबको, तो दोबारा भी मिलने के चांस नहीं है। तो अभी तुमने इसको जाना है। झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेल फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान गिर पड़ते हैं। तो अंत तक अपनी संभाल रखनी है, अपने ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की। कभी भी ये मत सोचना कि बहुत हो गया। ठीक है। जिस दिन भी ये सोचा कि बहुत हो गया तो समझ लेना कि एक दरवाजा तो खोल दिया, माया का नहीं, मौत का। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। माया को तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। तुम याद अक्षर पक्का कर लो, याद 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 याद। ठीक है। कोई भी पूछे आप क्या कर रहे हो, याद। किस चीज को? याद को। याद अक्षर पक्का कर लो। पापा पापा मम्मी थोड़ा सा लग रही है, क्या कर रही हो? ये कि याद कर रही हूँ। किसको? याद को। बाबा ने कहा है याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते हैं, तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाप को याद करते रहो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। याद का मतलब रिलेशन। याद किसकी आती है? याद किसकी आती है ना? तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। है ना? जैसे वो है मटकू भैया हैं, तो उनका 10th का रिजल्ट आया और नंबर कम आए, हॉस्टल में है, तो एक तरफ बैठे हैं। तो क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है, याद, रिलेशन। है ना? क्योंकि इस समय मम्मी है। ठीक है। पापा के सरकमफ्रेंस में आ गए तो वैसे ही सारी याद भुला देंगे। तुम मम्मी के आसपास घेरा बना ले, एक ऑर्बिट बन जाता है। जैसे ही बच्चों के नंबर कम आते हैं ना, तो मम्मी के आसपास का ऑर्बिट बन जाता है, प्रोटेक्शन में रहते हैं ना वो, ताकि सुरक्षा घेरे में रहें। पापा भी घुमा देते हैं कभी तो एकदम मम्मी पकड़ के खींच लेती है। और पापा जी से उचित दूरी। ठीक है ना? पापा डाइनिंग में तो हम उसमें बेडरूम में, पापा बेडरूम में तो हम डाइनिंग रूम में। हाँ।
पापा आते जाते हैं दोनों तरफ, तो हम किचन या बालकनी में उचित दूरी पे रहते हैं। ठीक है। खास तौर से रिजल्ट के 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन बाद में, फिर तो थोड़ी धीरे धीरे नॉर्मल होती रहती है। और पापा भी फुल मूड में होते हैं, वो भी मौका ही ढूंढते रहते हैं, है ना। चप्पल उल्टी हो गई ना, तो चप्पल को एकदम से, यही यही कर रहे हो ना तुम, इसलिए तो तुम्हारे भाई चप्पल से नंबरों को क्या मतलब है, लेकिन मूड बना हुआ है। तो अनेक प्रकार के योग, बाप कितना सहज बतलाते, उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद में रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बात है। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। जो योग करेंगे ना आज, योग वाला अशरीरी वाला, और दूसरा मैं आत्मा, दूसरे वाला योग कौन था, मैं ईश्वरीय, नहीं, कौन सा योग था, ईश्वरीय कुछ था ना, चलो बाद में रिपीट करेंगे। तो उसमें ये आ सकता है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उसका पार्ट विनाश हो सकता है। यह बातें बहुत मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, परमात्मा अभिमानी, ये जो योग करना है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। विनाश काल चल रहा है, बाबा की याद में बैठे हैं, बुद्धि कहीं कहीं भटक रही है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, याद तो करते हैं, प्रीत भी अभिव्यक्ति, कनेक्शन भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब यह शरीर छूटेगा। बाप को, बाप से प्रीत करते करते, माना इट्स अ प्रोसेस, डोंट स्टॉप, डोंट थिंक, चलते रहो, तो वो अवस्था हो जाएगी। एक दिन में किसी के विकर्म ना आज तक विनाश हुए ना होंगे। जो कर रहा है वो जीतेगा जरूर, ये बाबा का प्रॉमिस है। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रीत, इम्तिहान तो एक ही समय पर होगा ना, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इम्तिहान तो एक ही समय पर होगा ना। तो एग्जाम नहीं हुआ है तो रिजल्ट भी नहीं निकला है, रिजल्ट भी नहीं निकला है यानी कि फुल चांस है, नॉट चांस है, फुल चांस है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषार्थ कराते हैं, ये लास्ट चांस है। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेर रहा है, जो हमसे बॉम्ब बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं। एटॉमिक बॉम्ब जो इसने बनाया था, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उन्होंने अपनी उसमें लिखा था कि मैं जब बॉम्ब बना रहा था तो उन्होंने गीता पढ़ी थी पहले, तो उससे उनको कुछ इंस्पिरेशंस आई। परंतु क्या कर सकते हैं, ड्रामा की नूंद है, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ा ही लेके जाएंगे। बाप कालों का काल है, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरवा मौत मलू का शिकार। वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे, विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी, ये सब कुछ चलता रहा तो कैसे शांति होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। गेट वे टू शांति धाम सुख धाम, इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत समय सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अब तो प्रदर्शनी आदि में बहुत आते भी हैं और बहुत कोर्स भी करते हैं। पहले तो प्रदर्शनी आदि में कोई मुश्किल ही आता था, और मुश्किल आने के बाद भी वो समझता मुश्किल था, फिर चलता मुश्किल था। अभी अभी हमें थोड़ा सा पढ़ रहे थे, जो जब कराची में थे तो 1000 समथिंग मेंबर्स थे, जो रेगुलर मेंबर्स थे। जब इधर आए, इधर की तरफ आने लगे, तो सीधे 500-600 हो गए। मधुबन में 1950 में जब मधुबन में आए, तो कितने भाई बहने थे, 40। बाकी सब सेवा पे चले गए थे, मतलब वो वापस घर नहीं गए, दादियां वगैरह सब सेवा पे निकल गए थे ना। मधुबन निवासी जो टोटल मधुबन में रहते थे, उसमें भी 70-80s में बाबा थे और बाकी सारी बुढ़ियां।
मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे। पहले ये निश्चय करो कि मैं वो था, फिर पूरा पुरुषार्थ होगा। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ठीक है, सब लोग ये ध्यान रखो, माताओं को आगे करो, बहनों को आगे रखो। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। ठीक है, तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करेंगे, फिर ये भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप में से सुना नहीं है किसी को मुरली? कोई चाहता है मुरली सुनाना यहाँ? हाँ, ठीक है, एक हफ्ता लगातार। संख्या कम नहीं होनी चाहिए एक भी। ठीक है, बढ़ा के दोगे तो फिर कोई भी ले लो। कौन सुनाएगा? विमला माता जी सुनाएंगे? मुरली सुनाएंगे किसी दिन? नहीं? रेणु माता जी, त्रिषा माता जी सुनाएंगे? हाँ, कोशिश करो, किसी दिन कोशिश करो। चलो, सब लोग अपने नाम भेजो, फिर वन बाय वन जिसको भी सुनानी है। कभी कभी तो कर सकते हैं ना, कुछ न्यूनेस ही हो जाएगी। अच्छा, चार्ट तो दिल में रहता है, तो मुरली भी दिल में ही सुना लेना माता जी, ठीक है? हाँ, ऐसे सुनना और बाबा को सुनाना। ऐसे सोचना दिल में पूरा ब्राह्मण परिवार बैठा है। ठीक है, बाबा यहाँ कह कह के कह कह के मतलब परेशान हो गया, चाट दो चाट दो। मैंने अभी बताया ना, ज्ञान को उल्टी रीति यूज करना डेंजरस है। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी अपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप, आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपके रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही सच्ची सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। कितनी बड़ी ताकत है। कोई पूछते हैं ना हमारे घर में ये नहीं हो रहा, जैसे आज वो शराब वाला क्वेश्चन आया है या किसी का, शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना। लेकिन शुभ भावना का एक रूप क्या होता है? ये आत्मा मेरी रिलेटिव नहीं है, ये आत्मा है भगवान की बच्ची। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। गीत, अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है गीत। ठीक है ना, सुनना है। तूने रात गंवाई सोई के 3 बार, है ना? और एक लाइन निकालनी है जो बाबा ने मेरे लिए कही है इस गीत में। बाबा सुना रहा है ना ये गीत हमको। अच्छा, होमवर्क है, जिसको लिखने का होमवर्क है कहेंगे, जिनको पावनता, नहीं ये प्रैक्टिकल होमवर्क है कि जिनको पावनता की डेफिनेशन याद नहीं है, उन्हें 25 बार वो पावनता की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, टॉपिक है, लिखने का टॉपिक है, ज्ञान रत्नों की कमाई करने के कौन कौन से मुख्य पुरुषार्थ हैं। अगर मुझे ज्ञान रत्नों की अविनाशी, इसमें अविनाशी शब्द मिस है, ज्ञान रत्नों की अविनाशी कमाई करने के कौन कौन से मुख्य पुरुषार्थ हैं। मैं परम, हाँ, मैं परमात्म अभिमानी आत्मा हूं, और मैं देही आत्मा हूं, अति सूक्ष्म हूं।
तो इसको योग करना है। पहले मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, वो क्लियर किया है मुरली में। अशरीरी आई थी, अशरीरी यहाँ अति सूक्ष्म हूं, अति सूक्ष्म हूं, कितनी सूक्ष्म। और फिर उसके बाद क्या क्या है मेरी आत्मा में, भगवान की सर्वशक्तियां। तो तीन मुख्य पॉइंट्स। मैं परमात्मा अभिमानी आत्मा हूं, मैं देही आत्मा हूं, और अति सूक्ष्म हूं, ये वाला। तो इस पर योग करना है। ओके, तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। चलिए, हाँ, अब बाबा को याद करते हैं। सब लोग बाबा को थैंक यू बोलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। किसी का कोई प्रश्न है?